राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का विशेष प्रसंग श्रवण करते हैं, जहां माता पार्वती जी को काकभुसुंड जी के बारे में अपार संदेह हो गया, तो माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन करती हैं। आइए उत्तरकांड के दोहा संख्या 53 से आरंभ करते हैं। बेरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह सियाराम। वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह सियाराम। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस जी का गान की करके सुनाया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुसुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुसुंड जी का मन वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में कैसे दृढ़ हो गया, उनका राम जी के चरणों में अपार प्रेम कैसे हो गया और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई, इस बात का मुझे बड़ा भारी संदेह है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म वृतधारी। धर्मशील कोट कमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। माता पार्वती जी कहती हैं, नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म वृतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी भगवान शंकर महादेव जी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहई।
ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, श्रुति कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में से कोई एक ही विरक्त सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही ज्ञानी जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तेन सहस्त्रमं सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त यरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, तेन सहस्त्रमं सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त यरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में से भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष, और वह भी दुर्लभ होता है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन होता है। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मधुमाया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोए कहूं बुझाई। माता पार्वती जी काकभूषुंड जी के बारे में भगवान शंकर जी से कहती हैं, सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गज मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोए कहूं बुझाई। इन सब में मैं भी हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे कृपया समझा कर कहिए। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोए कहूं बुझाई। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से अपने संदेह का निवारण करने का निवेदन करती हैं और कहती हैं, हे देवाधिदेव महादेव शंकर जी, इन सब में भी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर भी श्री रामचंद्र जी की भक्ति के पारायण होता है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे कृपया समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर सिया राम। नाथ कहूं के ही कारण, पायऊं काक शरीर सिया राम। राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर सिया राम। नाथ कहूं के ही कारण, पायऊं काक शरीर सिया राम। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, हे नाथ, कहिए ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पारायण ज्ञान अविरत गुण धाम और धीर बुद्धि वाले काकभूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूं कृपाल कागु कह पावा। तुम कहे भांति सुना मधुनारी, कहूं मोहियति कौतुक भारी। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूं कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मधुनारी, कहूं मोहि अति कौतुक भारी। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे कृपालु भगवान, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां से पाया। और हे कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जी, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे
बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी, तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी, तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। माता पार्वती जी प्रभु श्री शिव जी से कहती हैं कि गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि प्रभु हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूं कवन विधि संवादा, दो हरि भगत कागयुर गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। माता पार्वती जी के ये वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, कहूं कवन विधि संवादा, दो हरि भगत कागयुर गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषुंड जी और पक्षीराज गरुण जी इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। माता पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर भगवान शंकर महादेव जी सुख पाकर आनंद के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनम परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनौ परम पुनीत इतिहासा, सो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। माता पार्वती जी के ये वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में तुम्हारा अपार प्रेम है। अब वह पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरु नरु विनय प्रयासा, उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरु नर विनय प्रयासा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीनी काग सन जाई सियरम, सो सब सादर कही हम सुनऊ उमा मन लाई सियरम। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से किया था। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाई सियरम, सो सब सादर कही हम सुनऊ उमा मन लाई सियरम। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन्ही काग सन जाई सियरम, सो सब सादर कहे हम सुनहु उमा मन लाई सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा,
तुम मन लगाकर सुनो। जय सिया राम।